वसुधा जी, आपने चंद्रिका सिंह चौहान की बात की। आपने कहा कि वो आपकी आदर्श है। तो चंद्रिका जी की बहू होने की वजह से आपको बिजनेस में क्या-क्या फायदा हुआ? मेरा मतलब है कि उन्होंने कहां-कहां और कैसे-कैसे आपकी मदद की? अब हमारी देवी हुकुम ना असूलों की बड़ी पक्की है। उनका विश्वास यो है कि इंसान सिफारिश से ना अपनी मेहनत से सफल होवे है। वो तो कभी किसी की सिफारिश ना करे। इसका मतलब उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की? ना। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। अभी हमारे चैनल पर हमारे शो में वसुधा जी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि उनकी सास बिजनेस टाइकून चंद्रिका सिंह चौहान ने अपनी ही बहू को आगे बढ़ने में, उनके बिजनेस में किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं की, which is very shocking। नहीं, हमारा मतलब होना था, आप गलत समझ रही। आप घबराइए मत वसुधा जी। सबको पता चलना चाहिए कि आपके और आपकी सास के बीच के रिश्ते बिगड़े हुए हैं। ये एंकर कैसे सवाल कर रही है वसु से? पापा साहब ये स्कूल जा रही है, पर वसु ने अपने भोले पर में कुछ ऐसा जवाब दे दिया कि उसको पकड़ के ना बैठ जाए। ना हमारा सुना है मतलब कि चंद्रिका जी तो आपको अपनी बहू तक नहीं मानती, जबकि देवांश सिंह चौहान से आपकी शादी को बहुत वक्त हो चुका है। क्या ये बात सच है? बताइए वसुधा जी, सच क्या है? हे माता माई, यो के पूछने लगी उषा जी, के जवाब दो इसका? तो देखा आपने दोस्तों, वसुधा जी की चुप्पी इस बात का सबूत है कि चौहान परिवार की बड़ी-बड़ी दीवारों के पीछे कैसे रिश्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुनिया भर में न्याय का पाठ पढ़ाने वाली चंद्रिका सिंह चौहान का अपनी ही बहू के साथ घर में कितना गलत रवैया है। उषा जी, यो क्या बोल रही हैं आप? जिन्हें आप चंद्रिका सिंह चौहान कह रही हैं वो हमारी देवी हैं। उनके कहने पे तो मैं अपनी जान भी दे सकूं, मैं इतना प्यार करूं उनसे। और वो प्यार एक तरफा है। जिन्हें आप देवी मानती हैं ना, उनकी नजर में आपकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये कैसे सवाल कर रही है उषा जी? और वसु के हर जवाब को वो उल्टी दिशा में क्यों लेके जा रही है कि क्या हो रहा है? अरे ऐसा कुछ, मैं अविनाश जी को कॉल करती हूँ। शादी से पहले और शायद शादी के बाद भी उन्होंने आपको अपने घर में एक हाउस हेल्प यानी कि नौकरानी के रूप में ही रखा था। Am I right? हे माता माई, किसी तरह ये इंटरव्यू रोक दीजिए। अविनाश जी का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए, मुझे जाके इंटरव्यू रोकना होगा। चुप क्यों है वसुधा जी? बताइए, सच क्या है? रुकिए मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, आप ये लाइव अभी के अभी बंद करवाइए। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, बंद करवाइए सब। आपके वार्निंग देने से ये लाइव नहीं रुकने वाला है मैडम। बताइए वसुधा जी, आप चुप क्यों हैं? सच क्या है? क्या आपके और चंद्रिका जी के बीच में कभी कोई मनमुटाव या किसी बात पर कोई अनबन हुई? अनबन कहाँ ना होवे, हर जगह अनबन होवे, हर रिश्ते में अनबन होवे। इसका मतलब हुई। आप नेशनल टीवी पर ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि चंद्रिका सिंह चौहान और आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं और इसीलिए उन्होंने बिजनेस में आपकी कोई मदद नहीं की। आप हमारी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। ऐसा कुछ भी ना है। आप चंद्रिका सिंह चौहान से इतना डरती क्यों हैं वसुधा जी? पता है ना आपको कि चुप रहकर जुल्म सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। उन्होंने घर की बहुरानी को नौकरानी बनाकर रखा। डरना तो उन्हें चाहिए, आपको नहीं। देखिए, आप हमारे बिजनेस के बारे में बात करने वाली थी ना, हमारी मेहनत के बारे में बात करने वाली थी ना, तो आप ऐसे हमारे घर में क्यों घुस रही हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सच को खोजकर सबके सामने लाना यही मेरा काम है।
और आज आपकी वजह से चंद्रिका सिंह चौहान का सारा सच दुनिया के सामने आ गया है। कैसा सच? उनके चरित्र के बारे में। पूरे उदयपुर के लोग उन्हें हुक्म कहते आए हैं। चंद्रिका सिंह चौहान का मतलब है ह्यूमैनिटी, जस्टिस, परफेक्शन, लेकिन अपनी ही बहू का उन्होंने ये हाल कर रखा है, ये हमें आज पता चला। आज आपकी वजह से वसुधा जी, चंद्रिका सिंह चौहान का पूरा झूठ खुल गया है। आप डर के मारे सच भी नहीं बोल पा रही हैं वसुधा जी। सोचिए जरा कितना खौफ है उनका, लेकिन पब्लिक सब जानती है। लोग आप दोनों सास बहू के रिश्ते को लेकर बातें कर रहे हैं, पता है ना आपको? मारी को कुछ ना पता है। अरे रुकिए। सुनिए, आप इसे बकवास इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप इस तरह से तोड़ मरोड़ के सवाल पूछें। दिस इज नॉनसेंस। इसे अभी के अभी बंद। आपको सुनाई दे रहा है मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? भाई साहब, ये सब उल्टा ही हो रहा है। इस इंटरव्यू से हमें फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। और ये एंकर भी बहुत तेज है, वसु इसे संभाल नहीं पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं मयूर जी आप, एकदम सही। ऐसे तो इस घर में बड़े लंबे लंबे डायलॉग मारे हैं वो चोरी, और यहाँ पर देखो कैसे उल जुलूल बकवास कर रही है। भाभी साहब के खिलाफ बातें कर रही है यो। हाँ, लेकिन सबने तो इसी से प्रेम है, क्या कर सके। लगता है वसु इस चालाक एंकर के सामने घबरा गई है। उसे तुरंत स्टूडियो से बाहर निकल जाना चाहिए। वसु प्लीज उठो और फोन से बाहर निकल जाओ। प्लीज वसुधा जी, अब पूरी ईमानदारी से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की बहू होने के बावजूद आपको अलग से एक छोटा सा बिजनेस क्यों शुरू करना पड़ा? उषा जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि मारी को अपनी एक अलग पहचान बनानी थी, इसलिए। मतलब आपको महसूस हुआ कि चंद्रिका सिंह चौहान के होते हुए आपकी उस घर में ना तो कोई हैसियत है और ना ही अपना कोई वजूद है और ना ही कभी हो सकता है। घर में भी आपको सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और कम पढ़ी लिखी होने की वजह से आपको छोटा महसूस करवाया जाता है। बताइए वसुधा जी, आप चुप क्यों हैं? यही सच है ना? और घबराइए मत, आज पूरी जनता के सामने सारा सच आ जाने दीजिए। दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाली चंद्रिका सिंह चौहान असल में एक छोटी सोच और घटिया मानसिकता वाली औरत है या नहीं? चुप मत रहिए वसुधा जी, बताइए। आप हमारी देवी हुकुम के बारे में बहुत गलत बोल रही है। वो ऐसी बिल्कुल ना है। वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक दिल की इंसान है। उनसे अच्छा इस दुनिया में हमारे लिए और कोई ना है उषा जी। ऐसा लगता है कि उनके डर ने आपको मानसिक रूप से उनका गुलाम बना दिया है वसुधा जी। लेकिन एक बात ठंडे दिमाग से सोचकर बताइए वसुधा जी, आप चंद्रिका सिंह चौहान जी की इतनी इज्जत करती हैं, लेकिन किस रूप में? मालकिन के रूप में या सास के रूप में?